ओके, तो हम लोग एथिकल हैकिंग स्कूल चैनल पर एक नई सीरीज आज से फिर से स्टार्ट करेंगे जो कि है नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। एक एथिकल हैकिंग या एक साइबर सिक्योरिटी को डेप्थ में जानने से पहले समझ लो कि आपका 100% नेटवर्किंग क्लियर होना चाहिए। जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क पॉइंट होगा उतना बेटर आपको सिक्योरिटी पार्ट समझ में आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप आगे समझ जाएंगे हर चीज़ को। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी सीरीज कवर कर दिया। लाइनेक्स का मैंने ये लास्ट वीडियो डाला, इसके अंदर पूरा कोर्स मैंने दिया हुआ है। इसके अंदर लिंक वगैरह आप देख लेंगे। तो रेगुलर अगर हमारे चैनल पे आप रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो सब कुछ आपको क्लियर होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर की डेडिकेटेड पूरी सीरीज मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो 3 कोर्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। प्लेलिस्ट में आप आकर चाहें तो यहाँ से लाइक विंडोज ओएस के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और लाइनेक्स के बारे में यहाँ से आप देख सकते हो। लाइनेक्स के बारे में यहाँ से भी आप फुल कोर्स देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट है 16 वीडियो का। इतने से आपको इतना लिनक्स आ जाएगा कि आप किसी भी तरीके के फील्ड में आसानी से काम कर सकते हैं। एक एंट्री लेवल के सारे प्रोग्राम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का ये फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क टाइप पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज के बारे में देखेंगे। हालांकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाऊंगा। आप लोगों की डिमांड रहती है, एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं इन शॉर्ट वीडियोस को देता रहूंगा। हाई नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ये जस्ट एक डेमो मैंने दिया हुआ है कि आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे। इसके अंदर मोर देन 20-30 जितनी भी प्रोटोकॉल्स ऐड होकर मिलेंगी, डेफिनेटली आपको पढ़ने में मजा आएगा। डिवाइसेस के बारे में, आईपी एड्रेस सिक्योरिटी, और इसमें नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज में ईथरनेट, वाईफाई, डायलअप कनेक्शन, वैन टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट के बारे में, वीओआईपी के बारे में, हब, राउटर, ब्रिज, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने एंड समझने वाले हैं। तो हालांकि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है। प्रैक्टिकली समझेंगे एक एक चीज को देखते हुए। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। मीन्स मल्टीपल डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं थ्रू एनी मीडियम। अब वो मीडियम क्या होता है, या तो मैं केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं जब सीसीएनए का प्रोग्राम या सिस्को सर्टिफिकेशन पढ़ाता हूँ तो इन सब डायग्राम का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जस्ट इस डायग्राम का इस्तेमाल किया आपको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ ओवरव्यू करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये कंप्लीट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। यहाँ पर आईएसपी भी है। आईएसपी का मतलब ये हो जाता है कि आप जो भी कनेक्टिविटी यहाँ पर दे रहे हो, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ आप दे रहे हो। मेरे पास एक राउटर है और मेरे पास एक और राउटर है, और इस राउटर से मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक सर्वर भी है और लोकल एरिया में कुछ यूजर भी काम कर रहे हैं। इस नेटवर्क से आप लैन मैन कैन मैन को आसानी से समझ जाओगे। हालांकि तो डायग्राम और प्रैक्टिकल बिल्कुल सिमिलर रहेगा। अब इस टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। अब ये लैन क्या है, मैं इसको एक बार एडजस्ट कर दूं ताकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इमेजेस एंड जो भी सारी चीज़ें हैं ये कॉपीराइटेड है, थोड़ा सा केयरफुली एजुकेशनल पर्पज से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पॉइंट लैन, सेकेंड हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, थर्ड हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक और नेटवर्क हमें यहाँ पर मिलता है विच इज कैन। और कैन जो हमारा होता है ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैंपस एरिया नेटवर्क भी। मैं इसमें आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा कैसे कैंपस एरिया नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज ये होने वाली है। ये सीरीज मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, विद इन 2 वीक आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूंगा। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और कवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ये स्मॉल एरिया कवर करता है, लाइक होम, ऑफिस, या फिर पर्टिकुलर स्मॉल लेवल का कोई भी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वहाँ पर भी ये काम करता है। हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी, यहाँ पर हाई स्पीड देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ इस डायग्राम में आप ये सोच सकते हो कि ये ऊपर का पार्ट आप भूल जाओ, इधर का पार्ट आप भूल जाओ।
ये ओनली एरिया आपका लैन एरिया बोला जाएगा। ये मैं देखूं तो ये हमारा लैन 1 या लैन 2 है, ये लैन 1 ले लेते हैं और ये लैन 2 ले लेते हैं। तो एक लोकल एरिया में जो भी हमारा काम हो रहा है, इसमें किसी अदर नेटवर्क के साथ, किसी दूसरे नेटवर्क के साथ हम लोग कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, ये सब नेटवर्क जो होते हैं, ये हमारा लैन का पार्ट होता है। यहीं पर सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे जो कि है मैन। मैन कवर अ सिटी और लार्ज कैंपस। ये एक सिटी या फिर एक बड़े कैंपस को कवर करता है। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर मतलब कि लार्जर देन, और बोल सकते हैं कि एक तरीके का लेन से बड़ा है, बट वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। जैसे कभी कभी ये होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, एक साइट मैंने ए लिया हुआ है और एक साइट बी लिया हुआ है। ये दो लोकेशन पर हमारी कंपनी की दो साइट चलती है। फॉर एग्जांपल के लिए इन दोनों साइट के बीच में मैंने कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करवाया है राउटर के थ्रू। तो ये हमारा लैन 1 और लैन 2, ये दोनों मिलकर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन का पार्ट ये हो जाएगा। वहीं पर हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क आता है, और वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क आएगा, वहां पर हम लोग इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले लैन में क्या हुआ, ये कंप्यूटर सिर्फ आपस में बातें कर सकते थे। मैन में क्या हुआ कि ये कंप्यूटर शेयर कर सकते थे अपने डेटा को दूसरी ब्रांच के ऑफिसेस या यूजर्स के साथ। और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या कर सकते हैं कि ये इंटरनेट पर अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। तो फिर पैन एरिया नेटवर्क का पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, तो ये पर्सनल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन आपने शेयर कर दिया, हॉटस्पॉट आपने बनाकर शेयर कर दिया, शेयरिट वगैरह का इस्तेमाल करके, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके आपने शेयर कर दिया। ये हमारा आ जाता है एक तरीके का पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक हमारे पास है यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क, और कैंपस एरिया नेटवर्क को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक इंडस्ट्री बेस या फिर स्कूल, कॉलेज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। ठीक है, ऐसे लोकेशन पे पूरा कैंपस क्या किया जाता है, एक वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है, वाईफाई कनेक्शन से प्रोवाइड करा जाता है, ताकि वहाँ के जितने भी यूज़र हैं, एक होटल के अंदर एक वाईफाई पूरा इनेबल करवा दिया जाता है, यूज़र पूरा वहाँ पर काम करते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब एक तरीके का ये पूरे कैंपस में नेटवर्क कनेक्टिविटी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है जिसका 2 3 4 5 किलोमीटर में एरिया में पूरा वो फैला हुआ है, तो हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पर वाईफाई कैंपस दे सकते हैं, है ना, टार वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, टॉल नेटवर्क वगैरह का। तो वो एक अलग पर्सनल एरिया नेटवर्क सेटअप किया जाता है जिसमें आपका वाई मैक्स टेक्नोलॉजी और ये सब आता है। नहीं पता, आगे इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आपको इतना पता होना चाहिए। कोई भी पूछता है कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, सो यू कैन आंसर इट इज अ use it is used for campus area network like कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, है ना, इज अ पार्ट ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क। कंपनी भी बोल सकते हो, पर अगर कंपनी लेवल का, मैं बिल्कुल ये समझ रहा हूँ कि आप जीरो हो, उस लेवल पर मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर कोई ऑलरेडी जानता है तो प्लीज भाई थोड़ा रुक जाना और आगे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना जितना भी हो सकता है। तो जितने भी नए यूजर हैं उनके लिए लैन मैन कैन मैन यही है। और आगे मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कोई भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट्स में वहाँ पर भी देता रहता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। मैं अपने 10 to 12 ईयर करियर का बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।